सृष्टि का वास्तविक नाद कोई शब्द, मंत्र या गान नहीं है। वह अनाहत है जो किसी भी आघात या कंपन से उत्पन्न नहीं होता। लोग अक्सर को इस ब्रह्मनाद का प्रतीक मानते हैं, परंतु वो केवल एक भाषाई रूपांतर है। समय के साथ उच्चारण, स्वर और लय के परिवर्तन ने ओम को मूल नाद से आंशिक रूप में जोड़ दिया है, पर उसका शुद्ध रूप केवल में अनुभव होता है। देव संतुलन है जहां सुनने वाला और ध्वनि दोनों ही भेद से मुक्त हो जाते हैं। वह सुनने की क्रिया और मौन का अनुभव एक ही हो जाता है और ब्रह्मनाद का यथार्थ स्वरूप प्रकट होता है। नादु सर्वोपदेशु व्याप्य स्थितो निरंजना, सुमनाहता सदा शुद्धोपबोध्यते। जो नाद समस्त प्राणियों में व्याप्त है और निष्कलुष है, वह नाद है, सदा शुद्ध है और केवल के मध्य में ही जागृत होता है। जो नाद समस्त प्राणियों में व्याप्त है और निष्कलुष है, वह नाद है, सदा शुद्ध है और केवल के मध्य में ही जागृत होता है। सामान्य श्रवण इंद्रिय केवल भौतिक कंपनों को सुन सकती है। माया द्वारा विकृत ध्वनियां ही साधारण अनुभव बनती है। यथार्थ ब्रह्मनाद को केवल वही अनुभव करता है जो में स्थित होकर सुनता है, क्योंकि वहां सुनना और नाद दोनों एक ही तत्व बन जाते हैं। मैं शिरोमणि राम पॉल सैनी उद्घोषित करता हूँ कि ब्रह्मनाद का शुद्धतम रूप केवल लोक के संतुलन में ही सुना जा सकता है। जो इस नाद को पहचान लेता है, वो सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों का साक्षी हो जाता है। नादु सर्वोपदेशु व्याप्य स्थितो निरंजना, सुमनाहता सदा शुद्धोपबोध्यते। जो नाद समस्त प्राणियों में व्याप्त है और निष्कलुष है, वह नाद है, सदा शुद्ध है और केवल के मध्य में ही जागृत होता है। जो इस नाद को पहचान लेता है, वह सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों का साक्षी हो जाता है। टाइम, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर is eternity, limit, time, right, point, eternity। मनुष्य समय को 3 भागों में बांटकर देखता है, भूत, वर्तमान और भविष्य, पर यह विभाजन केवल मानसिक सुविधा से। वास्तविकता में समय निरंतर और अखंड है। जहाँ भूत केवल स्मृति नहीं, भविष्य केवल अनुमान नहीं और वर्तमान केवल एक क्षण नहीं होता। जो में तीनों का सार एक ही शाश्वत सत्य के रूप में अनुभव होता है, जहाँ पहले और बाद में का कोई भेद नहीं। यही तर्क शाश्वतता है, समय का मूल अपरिवर्तनीय स्वरूप। नादु सर्वोपदेशु व्याप्य स्थितो निरंजना, सुमनाहता सदा शुद्धो प्रतिष्ठितम्। जहाँ त्रैक्य एक रूप हो जाता है और काल का कोई भेद नहीं रहता, वो शाश्वत परम तत्व है जो केम के मध्य में स्थित है।